नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कौन सी ऐसी रेखा है जो आपको बुढ़ापे में कष्ट दे सकती है। यह रेखा है तो बुढ़ापा होगा खराब। बिल्कुल जी हाँ, हमारी मस्तिष्क रेखा, आप मस्तिष्क रेखा की बनावट बहुत कुछ कहती है। आपकी मस्तिष्क रेखा यदि अत्यधिक ढलमा हो अर्थात वो चंद्र पर पहुंचती हो, ऐसी स्थिति बनाती हो पहली नंबर पर। दूसरी, आपकी बुद्ध कमज़ोर हो, कहने का अर्थ है इस स्थान पर दबाव हुआ हो या गड्ढा जैसा बनता हो। ये दो स्थिति होने पर व्यक्ति जब अधिक उम्र की होता है, लगभग 65 ईयर से अधिक, तो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डमाडोल हो जाती है। यदि यहाँ पर एक क्रॉस का भी चिन्ह हो तो ऐसे जातक उम्र बढ़ने के बाद अवसाद के, पागलपन के, मानसिक रूप से समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। यदि ऐसी रेखा है तो आपको सावधान रहने की अति आवश्यकता है। मस्तिष्क रेखा झुककर चंद्र पर जाती हो, चंद्र पर क्रॉस हो, तो ये उम्र बढ़ने के साथ पागलपन का लक्षण हो सकता है। लक्षण ऐसे जातक होते हैं। और दूसरी, आपकी यदि बुद्ध कमज़ोर हो, दबाव हुआ हो, तो ऐसे जातक उम्र बढ़ने के साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं और अनावश्यक रूप से बातें करते हैं। फालतू की बातें करना, बेकार की बातें करना, किसी भी चीज़ों की तर्क कुतर्क करना इनकी आदत होती है। ऐसे जातक का भी बुढ़ापा खराब होने का एक कारण बनता है। आइए अब बात करते हैं हम हमारी लाइफ लाइन। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आपकी 60 ईयर होती है, ठीक है। यदि इसके बाद लाइफ लाइन इस प्रकार से टूटी टूटी सी हो तो इसका अर्थ है कि आपका बुढ़ापा कष्टमय होने वाला है। जीवन रेखा टूट टूट कर बढ़ना या फिर लाइफ लाइन में यहाँ द्वीप होना या लहरदार होना अर्थात लाइफ लाइन का क्लियर नहीं होना, इस पोर्शन पर कहीं ना कहीं आपके बुढ़ापे का कष्टमय होने का सूचना देता है। कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइफ लाइन अत्यधिक चौड़ी हो जाती है, काफ़ी मोटी गहरी, तो ये आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को इंगित करता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य 60 या 65 के बाद कमज़ोर हो जाता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। देखिए, एक बात तो तय है, यदि आपके पास धन कम भी रहेगा लेकिन आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य मुख्य चीज़ें होती है। यहाँ पर यदि रेखा यहाँ इस प्रकार से जाती हो, जैसे मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तो चीज़ें स्पष्ट होगी। बिल्कुल इस प्रकार से जाती हो और कई भागों में बढ़ती हो इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम के सूचक हैं। आपकी जीवन शक्ति कम पड़ रही है, आप रोगों से लड़ रहे हैं, आपकी शरीर कमज़ोर हो रहे हैं, स्नायु का कमज़ोर होने का सूचक है। तो ऐसा चिन्ह बिल्कुल अच्छा नहीं होता, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है यदि स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चिन्ह उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट चिन्ह की बात करें तो हमारी हथेली में एक स्वास्थ्य की रेखा इस प्रकार से होती है। हालांकि यह रेखा 70% हथेली में नहीं मिलती है, नॉट अवेलेबल। इसे लोग व्यापार की भी रेखा कहते हैं। इस रेखा का हथेली में ना होना अति उत्तम है। यदि ये रेखा हथेली में है तो यह रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई रेखा है आपकी हथेली में टूट फूट कर इस प्रकार से बढ़ती है तो यह भी ये सूचक है कि आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपका शरीर कमज़ोर रहेगा और आप हमेशा जो है किसी न किसी रोग और व्याधि से ग्रस्त रहेंगे। ऐसी रेखा वाले का भी उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य कमज़ोर होने की पूर्ण संभावना रहती है। तो यह रेखा भी यहाँ पर बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। आपकी हृदय रेखा, यदि आपकी हृदय रेखा अत्यधिक गहरी, मोटी और चौड़ी है तो कहीं न कहीं यह बतलाता है कि आपको हृदय संबंधी रोग व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। साथ में यदि कोई राहु रेखा यहाँ से जाकर हृदय में मिल जाए
तो यह तो तय होता है कि ऐसे जातक को ब्लड प्रेशर की शिकायतें रहती है, हृदय संबंधी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, मोटापा बढ़ना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो यह भी जातक का बुढ़ापा खराब होने का एक कारण है। अब आइए शुक्र पर्वत। शुक्र को सुख का कारक माना जाता है। यदि आपके हथेली में शुक्र पर्वत सही अवस्था में है, शुक्र पर्वत सही अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में खान पान, रहन सहन, गाड़ी बंगले, इन सब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन शुक्र यदि अच्छे अवस्था में नहीं है, शुभ अवस्था में नहीं है, शुक्र पर अत्यधिक निगेटिव रेखाएं हैं, जाल है, क्रॉस है, तो कहीं ना कहीं आपके सुख में कमी को यह दर्शाता है और ऐसे जातक का भी लाइफ जो है समस्याग्रस्त रहने की संभावना है। नेक्स्ट बात करें शनि पर्वत। यदि आपके शनि पर्वत पर कोई रेखा इस स्थान पर उपस्थित है तो आपको एक तरह से है कि आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शनि पर्वत बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरी हो, यहाँ पर कोई रेखा ना हो, जैसे ये हृदय रेखा इस प्रकार से हो और आपकी भाग्य रेखा भी जाके यहाँ तक ही हो, इससे आगे ना बढ़ी हो। कहने का अर्थ है शनि बिल्कुल साफ सुथरा और सपाट हो तो आपको बुढ़ापे में धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको अच्छी खासी समस्या होने वाली है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।